राजसमंद में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय से एक बच्चा चोरी हो गया था। 3 दिन का जो बच्चा था वह चोरी हो गया था। इस घटना के बाद नाथद्वारा के सिनाजी थाना पुलिस के साथ ही पूरी जिला टीम उसकी तलाश में जुट गई थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और साथ ही तमाम संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई। अलग अलग बस स्टैंड से लेकर उदयपुर तक पुलिस की फोर्स तैनात कर दी गई और सिनाजी थाना से मिलकर जिला पुलिस और आईटी सेल से जुड़े विशेषज्ञ भी इसमें शामिल किए गए। जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता भी खुद नाथद्वारा पहुंच गई और देर रात तक सिनाजी थाने में बैठकर इस पूरे प्रकरण की मॉनिटरिंग की गई। स्पेशल टीमों का गठन किया, अलग अलग उसमें डीएसपी, एडिशनल एसपी, थाना प्रभारी और अन्य विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया गया और नाथद्वारा हॉस्पिटल से लेकर तमाम आसपास के एरिया में सर्कुलेट किया गया। इसके फोटो निकाले गए। जहां जहां भी जो फुटेज मिले उस क्लू के आधार पर पुलिस आगे बढ़ी और इसमें उदयपुर से देर रात को उस बच्ची का पता लग गया है। उसे मासूम बच्ची को वापस नाथद्वारा ले आए हैं। नाथद्वारा के आईसीयू में उसे भर्ती कर लिया गया है और इसके साथ ही मां ने राहत की सांस ली। साथ ही जो आरोपी हैं महिलाएं थी उनसे भी पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम में राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता पूरे एक्शन मोड में रही। वो खुद देर रात तक नाथद्वारा की सिनाजी थाने में रही और जैसे ही यह घटना की सूचना मिली पूरे जिले के पुलिस महकमे को अलर्ट कर दिया गया। जो जिसमें विशेषज्ञता रखता है उस आधार पे अलग अलग टीमों की, अलग अलग पुलिस अधिकारियों की टीमें बनाई गई। कुछ जो पुलिसकर्मी हैं नाकाबंदी में जुटे हुए थे तो कुछ पुलिसकर्मी वाहनों की चेकिंग कर रहे थे और कुछ जो सीसीटीवी फुटेज थे उस आधार पर लोगों से क्लू ले रहे थे। इस आधार पर न सिर्फ नाथद्वारा बल्कि राजसमंद, मावली, उदयपुर, गोगुंदा और खमनौर आसपास के तमाम कस्बे हैं उस क्षेत्र के भी तमाम बस स्टैंड से लेकर के जो भी वाहन आ जा रहे थे उनकी भी बराबर वॉच की गई और इसी आधार पर पुलिस देर रात तक उन महिलाओं तक पहुंच गई और आखिर में उस मासूम बच्चे को मुक्त करा दिया और मासूम बच्चे को देर रात को ही नाथद्वारा के गोवर्धन राजकीय जिला चिकित्सालय में पहुंचा दिया गया और अपनी मां से मिलवा दिया गया। फिलहाल वो बच्चा अस्पताल में ही आईसीयू में भर्ती है। आपको बता दें कि नाथद्वारा के कच्ची बस्ती निवासी बिंदिया पत्नी चेतन भील का 3 दिन पहले प्रसव हुआ था, 4 दिन पहले, और वह प्रसव के बाद दोपहर में नर्स के कपड़े पहनकर एक युवती अंदर आती हैं, बताते हैं उसके जांचें करनी है इसलिए बच्चे को लेकर ऊपर आओ। इस बाद में उस प्रसूता की सास और ननंद दोनों ही बच्चे को लेकर उनके साथ में जाते हैं। नर्स जैसे ही छत के ऊपर चढ़ती हैं ऊपरी मंजिल पर और तभी वह बोलती है कि आप आधार कार्ड लेके आओ, बच्चे को मेरे को दे दो। और इस तरह से नर्स उस बच्चे को अपने पास ले लेती हैं। सास और ननंद वापस आधार कार्ड लेने के लिए वो वार्ड में जाती हैं। तभी वह नर्स के कपड़े पहने युवती थी वो उस बच्चे को लेकर फरार हो जाती हैं। साथ ही उसके साथ एक और अन्य महिला दिखाई देती है जिसमें उसके पास करीब 3 साल का एक बच्चा होता है। वह बच्चा उस नर्स को दे देती हैं और जो छोटा बच्चा था वो महिला ले लेती हैं गोद में और उसके बाद वे वहाँ यहाँ से निकल पड़ते हैं। बाद में एक और सीसीटीवी फुटेज आता है जिसमें एक बाइक पर बैठकर ये जाते हुए दिखाई देते हैं और इसके अलावा वो महिला एक और किसी दुकान में भी जाती हैं जहां पर भी सीसीटीवी फुटेज सामने आते हैं और उसी आधार पर पुलिस आगे से आगे कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए उदयपुर पहुंची और महिलाओं के साथ उन्हें पकड़ लिया गया है। मासूम बच्चे को मुक्त करा लिया गया है। उन महिलाओं से गहन पूछताछ जारी है। पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम का जल्द ही खुलासा करेगा कि आखिर इन महिलाओं ने क्यों उस मासूम बच्चे को चुराया था। ये तो फिलहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। अनुसंधान पूरा होने के बाद ही पुलिस इस पूरी कहानी का पटाक्षेप करेगी। हमारा प्रयास रहेगा इस घटनाक्रम से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचे। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद।